ये तो नाउन के बारे में जब स्पेसिफिक बात हो रही हो तभी हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल देखिए, ही इज अ राम। ही इज अ राम। देखो राम क्या है, प्रॉपर नाउन है और हम ए आर्टिकल लगा रहे हैं, तो कभी प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन मैंने बताया था ना किसमें आएगी, अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन आर्टिकल लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, तो एरर, गलत हो गया। ही इज राम बिल्कुल सही है ना। ही इज द राम, तो भाई ही इज द राम, राम के पहले दा लगा रहे हो, राम के बारे में यहाँ पे कहीं निश्चित बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो यहाँ पर द आर्टिकल भी नहीं आएगा। मगर ही इज द राम हु लिव्स इन माय कॉलोनी। अब देखिए, ये वही राम है जो मेरी कॉलोनी में रहता है। तो देखो, मेरी कॉलोनी में रहने वाले राम की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक बात कर दी है इसके बारे में, राम के बारे में। और जब भी नाउन के बारे में स्पेसिफिक बात हो जाए तो हम उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। तो देखिए यहाँ द आर्टिकल हमने लगा दिया। फिर ही इज द राम हु मॉडर्न, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये मॉडर्न इंडिया के राम है। तो क्या अगर स्पेसिफिक बात करिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? राम के पहले द लगा देंगे। द मैन इन रेड शर्ट माय इज माय फ्रेंड। अब देखो द मैन के पहले मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वही आदमी है जिसने रेड शर्ट पहनी है, रेड शर्ट पहनी है, वो आदमी है। तो आदमी को हमने स्पेसिफिक कर दिया कि कौन सा आदमी इसने रेड शर्ट पहनी, जिससे हमने द आर्टिकल लगाया है। देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन। अब यहाँ पे मैन के बारे में कोई ऐसी कोई बात करी नहीं गई, बस ऐसा बोला गया यहाँ कोई एक आदमी है, तो हमने ए आर्टिकल लगाया। तो समझ में आ गया? जहां हम किसी भी नाउन को काउंट करेंगे, एक के सेंस पे या कोई के सेंस पे ए और एन आर्टिकल लगाएंगे। मगर जहां पर हमने द आर्टिकल पे मतलब उसको स्पेसिफिक करा, निश्चित बात करी, तो हम उसके पहले द आर्टिकल लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं क्या है। क्या लिखा है? किसी वाक्य में किसी व्यक्ति की बात होकर उसकी रैंक या पोस्ट की बात हो। क्या? रैंक और पोस्ट, इसको ध्यान देना। बात हो तो हम रैंक और पोस्ट के पहले क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। समझिए क्या है। सपोज आप डीएसपी, कोई कलेक्टर है, तो ये रैंक पोस्ट है नहीं। कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, कोई एसपी है, तो ये सब चीजें मैं क्या बोल रहा हूं? रैंक या पोस्ट की बात कर रहा हूं, तो इनको हम बोलते हैं रैंक और पोस्ट। अगर कभी भी इस टाइप की रैंक और पोस्ट आ रही, से डीएसपी हो गई, है ना, डीएसपी हो गया, है ना, डायरेक्टर हो गया, है ना, सीईओ हो गया, है ना, एमएलए हो गया, है ना, एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। ठीक है, तो ये सब रैंक क्या पोस्ट होती है। पीएम हो गया, सीएम हो गया, पीएम, सीएम, है ना, ये सब क्या है? पद है, पोस्ट है, रैंक है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर ये रैंक और पोस्ट का यूज सेंटेंस में हुआ है तो इसके पहले आपको क्या लगाना है? द आर्टिकल। क्या लगाना है? द आर्टिकल। ठीक। अब आपको लग रहा होगा सर एमएलए के आगे तो आपने एन आर्टिकल लगाया था, तो एमएलए के आगे एन आर्टिकल तब लगेगा जब हम उस एमएलए को गिनेंगे, ये एक एमएलए है। अभी मैं बताऊंगा सेंटेंस लिख के दोनों कि दा भी आएगा और एन भी आएगा, मगर दोनों का बोलने का तरीका अलग है ना भाई। मेरी बात समझना। हम एमएलए के पहले एन आर्टिकल भी लगा सकते हैं और एमएलए के पहले दा भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता ना सेंटेंस में एमएलए का यूज कैसे किया गया है। समझ में आ रही बात? तो रटना नहीं है कि हमें एमएलए आया तो हम एन आर्टिकल लगा दें, है ना। वो देखना पड़ेगा एमएलए का यूज हमने वहां पर कैसे किया गया है। ठीक। तो रैंक और पोस्ट के पहले आपको क्या लगाना है? द आर्टिकल लगाना है। ठीक है। बट रैंक और पोस्ट के पहले अगर उसका होल्डर दिया हो, सपोज मैंने बोला राहुल डीएसपी है, तो हमें तो मालूम ही चल गया कि डीएसपी कौन है?
राहुल है, तो अब डीएसपी के पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे क्योंकि उस डीएसपी का रैंक होल्डर हमें मालूम चल गया कौन है, राहुल। जैसे कि मैंने बोला एमएलए, एमएलए राहुल है, राहुल क्या है, एमएलए, या एमएलए राहुल है। तो अब मुझे बताओ, मैंने एमएलए कौन है आपको मालूम चल गया ना, कौन है, राहुल है। तो एमएलए के पहले अब द आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि उस पोस्ट का होल्डर हमने दे के रखा है सेंटेंस में। तो याद रखिएगा, अगर उस रैंक और पोस्ट का होल्डर भी दिया हो तो मतलब होल्डर मतलब कोई पर्सन होगा भाई, जैसे सीईओ है तो सीईओ का पद किसी व्यक्ति ने धारण करा होगा ना, तो सीईओ और उस व्यक्ति दोनों की चर्चा अगर सेंटेंस में होगी तो हम द आर्टिकल सीईओ के पहले नहीं लगाएंगे। मगर अकेला सीईओ लिखा हुआ है और सीईओ कौन है ये नहीं बताया गया सेंटेंस में, तो अब आपको सीईओ के पहले आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे पीएम, अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है ना। अब मैं बता रहा हूं कि भाई मैंने ओनली पीएम ऑफ इंडिया लिखा है, पीएम ऑफ इंडिया वॉज ग्रेट या इज ग्रेट, सॉरी वॉज ग्रेट नहीं इज ग्रेट, अभी भी वर्तमान में भी वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना, तो इज ग्रेट। तो देखिए आप खुद सोचिए, पीएम ऑफ इंडिया इज ग्रेट, मैंने कहीं भी लिखा है मोदी, सेंटेंस में बोला कहीं मोदी नहीं बोला ना, ओनली पीएम बोला है ना, तो अकेला मैंने पद यूज करा है, पोस्ट यूज करी, तो मुझे पीएम के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बट मैं बोलूंगा पीएम मोदी इज ग्रेट, तो अब मैं पीएम के पहले द आर्टिकल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मोदी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं पीएम के लिए। अब पीएम कौन है, मोदी जी हैं, मगर उससे पहले हमें थोड़ी मालूम था कौन है पीएम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पोस्ट अकेले दी हो तो आप आर्टिकल दा लगाएं, अगर पोस्ट के साथ उसका होल्डर दिया हो, मतलब कोई व्यक्ति दिया हो जिसने वो पोस्ट धारण करी हुई है, तब आप उस पोस्ट के पहले आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। क्लियर? कुछ सेंटेंस देखेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, द पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब देखो पीएम एक पोस्ट है, तो पोस्ट के पहले हमने द आर्टिकल लगाया, क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पे कहीं लिखा नहीं है कि पीएम कौन है, लिखा है कहीं पीएम का होल्डर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो इसलिए हमने लगाया। अब याद देखो, पीएम विजिट यूएसए नेक्स्ट मंथ, तो यहां पर भी पीएम अकेला लिखा हुआ है, कहीं लिखा है क्या पीएम कौन है, नहीं लिखा, तो दा लगा दो, सिंपल सी बात है। अब पीएम मोदी विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, तो पीएम के साथ क्या लगा हुआ है, मोदी, ये होल्डर आ गया। इस पीएम पद को धारण किसने करा गया है, मोदी जी ने करा हुआ है, तो इस पोस्ट का, इस रैंक का होल्डर दिया हुआ है, तो अब यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? ये है इलेक्टेड मोदी पीएम, देखो पीएम, फिर पोस्ट आ गई, क्या आ गई, पोस्ट या रैंक बोल सकते, पोस्ट एक प्रकार से एक पद है, एक पद है ना, पद, और इस पद में विराजमान कौन है, मोदी जी हैं। देखो मोदी लिखा हुआ है तो यहां भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, पीएम हैज बीन इलेक्टेड बाय अस, तो पीएम को हमारे द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो कहीं लिखा है पीएम कौन है, नहीं लिखा है, तो यहां क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। कितना इजी है देख लीजिए आप। प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग टूगेदर हिज क्लास टू टेक हिज क्लास। अब देखिए प्रिंसिपल एक पद, पोस्ट है, टीचर भी एक पोस्ट है ना। अब हमें देखना है कि प्रिंसिपल और टीचर के लिए कोई लिखा है, कोई व्यक्ति लिखा है क्या, कौन है प्रिंसिपल कौन है टीचर, नहीं लिखा ना, तो अब यहां द आर्टिकल लगा दो। अब यहां द आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि कारण क्या है, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हैं और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल आ रहा है, तो सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सिंगुलर वर्ब, तो एक ही जगह आर्टिकल आएगा, दोनों जगह आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने एंड वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, ठीक है, उस पर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल का टाइटल किसने एक्सेप्ट करा है, ही ने करा है, तो इसका होल्डर कौन है, ये, तो यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना, इस प्रिंसिपल ने ही एक्सेप्टेड, इसने एक्सेप्ट करा है टाइटल ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का टाइटल किसने एक्सेप्ट करा है, ही ने करा है, तो होल्डर दिया हुआ है ना, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है। पोस्ट या पद या रैंक ये अकेली दी हो तो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना है, अगर उसके साथ उसका होल्डर दिया हो तो आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब देखिए, ही
इज डैश एमएलए, ही इज डैश एमएलए। अब मुझे बताना यहां पे क्या आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। तो द आर्टिकल तो नहीं आएगा, एमएलए कौन है, ही है। यहां पे एन आर्टिकल आ सकता है, क्यों आ सकता है, ये एक एमएलए है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, ये एक एमएलए है। बट सर आपने यहां आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, इसलिए लगाया कि टाइटल ऑफ के बाद, टाइटल ऑफ हो गया, जॉब ऑफ हो गया, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ हो गया, रैंक ऑफ हो गया, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, इसके बाद कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नोट करके लिख लेना, जॉब ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ। ये अगर आपको दिख जाए, ये अगर आपको दिख जाए तो इनके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल का प्रयोग ना करें, आर्टिकल्स का प्रयोग ना करें, ठीक है। इसलिए यहां कोई नहीं लगाया। पर यहां ऐसा कुछ आया नहीं, रैंक को पोस्ट ऑफ जॉब, तो ही इज एन एमएलए, वो एक एमएलए है। अब फिर मैंने लिखा एमएलए हैज कम, एमएलए साहब आ चुके हैं, ऐसे बोलते रहे एमएलए साहब आ चुके हैं। देखो एमएलए हैज कम। अब मुझे बताओ इस एमएलए का होल्डर दिया है, कौन एमएलए है, नहीं दिया ना, तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द एमएलए हैज कम। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो एमएलए का होल्डर कहीं नहीं दिया हुआ है, यहां पे एमएलए का होल्डर दिया था, ये एमएलए कौन है, ही है। मगर यहां पे एन क्यों लगाया, क्योंकि हमने बोला कि ये एक एमएलए है, एक का सेंस आ रहा है या कोई का सेंस आ रहा है, पढ़ के देख लीजिए, इसलिए हमने एन आर्टिकल लगाया। तो यहां पर आप एमएलए के पहले एन आर्टिकल लगाओगे, जो हमने पहले आर्टिकल क्लास में पढ़ा था। मगर यहां पे एन आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि एक एमएलए आया नहीं है, एमएलए साहब आए हैं, ठीक है ना। कोई भी ये बोलते ना एमएलए साहब आए, की बोलते एक एमएलए साहब आए, एमएलए साहब आए बस। तो यहां द आर्टिकल, क्योंकि पोस्ट है ना, ये पोस्ट रैंक है भाई, एक पद है, तो पद के पहले तो आर्टिकल आता है, और उस पद का होल्डर कहीं दिया नहीं गया है, ठीक है। तो देखो एमएलए के पहले द आर्टिकल भी लगाया, एमएलए के पहले एन आर्टिकल भी लगाया। जब उसको हम काउंट कर लेंगे तो हम एन आर्टिकल या आई आर्टिकल लगाएंगे, उससे काउंट नहीं कर पाएंगे तो हम द आर्टिकल लगाएंगे। सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया रैंक और पोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिया, रैंक को पोस्ट और जॉब टाइटल ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, जो मैंने अभी आपको बताया था। शी वाज गिवन द जॉब ऑफ एन असिस्टेंट, देखो तो आर्टिकल का प्रयोग यहां पे नहीं होगा, ठीक है। और भी कुछ लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, चूज, नॉमिनेट, अपॉइंटेड वर्ब के बाद हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मगर पर्सन का बोध होगा तो हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, अगर पर्सन का बोध नहीं होगा तो द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। पर्सन का बोध कैसे भाई, ये वर्ब ऐसी है जहां पे हम किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं या उसको बनाते हैं, ये होता है भाव। मगर समझिएगा, उस आदमी का अगर हमने नाम ले लिया है सेंटेंस में तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मगर नहीं लिया है और पद आ गया, पोस्ट आ गई, तो फिर हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो याद रखना, इनके बाद जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मगर रैंक होल्डर नहीं दिया गया है तो आपको लगाना पड़ेगा। सीएम हैज बीन इलेक्टेड बाय पीपल, देखो इलेक्टेड वर्ब आ गई है, मगर यहां पे हम द आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि सीएम का होल्डर कहीं दिया नहीं है कि कौन सीएम का पद ग्रहण कर रहा है या पीपल द्वारा किसे इलेक्ट किया गया है, नहीं दिया ना, तो इसलिए हमको यहां द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। देखिए वी हैव इलेक्टेड शिवराज सीएम, तो शिवराज को हमने सीएम बनाया है, तो यहां हमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हमने सीएम का जो होल्डर है वो लिखा हुआ है यहां पे शिवराज, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो भी पद हो उसका होल्डर दिया हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। अगर वो पद अकेला बेचारा है तो उसके पहले द आर्टिकल आएगा, मगर उसके पहले हम ए और एन आर्टिकल भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है जब उसे हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी कभी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए बता देता हूं मैं आपको। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, देखिए द आर्टिकल आ रहा है स्विट्जरलैंड से पहले, क्या आ रहा है, द आर्टिकल। यहां पे शेक्सपियर के पहले द आर्टिकल आ रहा है, तो समझिएगा
क्यों आ रहा है द आर्टिकल, नहीं तो स्विट्जरलैंड और शेक्सपियर के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, सपोज ए की तुलना मैंने बी से करी, ए की तुलना किससे करी, बी से करी, तो बी के पहले मैं द आर्टिकल लगाऊंगा, ना कि ए के पहले। अब ये बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, और कोई भी स्थान हो सकता है। ठीक है, ये वस्तु भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, कुछ भी नाउन हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड एक देश है, और देश के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, मगर यहाँ आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि इसको मैंने कश्मीर से तुलना करी है। कश्मीर की तुलना किससे करी है, स्विट्जरलैंड से करी है, क्योंकि कश्मीर हम जाते तो हमें स्विट्जरलैंड जैसा फील होता है ना। तो इसकी तुलना हमने इससे कर दी, तो इसीलिए हमने स्विट्जरलैंड के पहले द आर्टिकल लगाया, क्योंकि जिससे तुलना करते हो उसके पहले आर्टिकल आता है, जिससे करते हो, जिससे तुलना होती है उसके पहले द आर्टिकल लगाए। ठीक है, और ये तुलना कैसी होगी, वर्ल्ड वाइड होगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं। भाई कालिदास हमारे कवि थे, उनको हम भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। शेक्सपियर भी एक बहुत बड़े राइटर थे, कवि थे, प्ले राइटर थे, प्ले लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, है ना। तो शेक्सपियर से तुलना, भाई शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, और अभी मैंने बताया प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होती है। मगर यहाँ लगा रहे हैं हम, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम कालिदास की तुलना किससे करिए, शेक्सपियर से, और जिससे तुलना करते हो उसके पहले आपको द आर्टिकल लगाना है। ठीक है, जैसे बोलते ना लता मंगेशकर को क्या बोलते हैं हम, कोकिला, स्वर कोकिला, इंडिया की स्वर कोकिला। स्वर कोकिला एक उपाधि है, तो उस उपाधि के पहले द आर्टिकल आएगा, लता मंगेशकर के पहले नहीं आएगा। कि लता मंगेशकर को जिस उपाधि से सुशोभित किया गया, उस उपाधि के पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर। तो ऐसे ही कश्मीर को क्या उपाधि मिली है, स्विट्जरलैंड की। कालिदास को क्या उपाधि मिली है, शेक्सपियर की। तो इनके पहले आपको द आर्टिकल लगाना, ना कि कश्मीर और कालिदास के पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट सुनिएगा, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट, या फिर स्क्रीनशॉट ही ले पाएंगे आप, लिख तो जल्दी पाएंगे नहीं, मुझे मालूम है ना। अब द आर्टिकल, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या लिखा है, पर्वत श्रेणियां, जो माउंटेन सीरीज होती है, जैसे हिमालय है, आल्पस है ना, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये क्या सीरीज है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है ना। ये ऐसी होती पर्वत श्रृंखला, ऐसी होती, ऐसी होती। ये पर्वत श्रृंखला बहुत सारे देशों से जुड़ी होती है, हिमालय भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ना। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं की कभी भी सेंटेंस में अगर बात हो रही है, वो अब आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी माउंटेन सीरीज है ना। उनके पहले आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना। मगर आप देखेंगे एक चीज यहां पर, इन माउंटेन सीरीज, जो सीरीज है, इसके आपको टॉप दिख रहे होंगे, एक टॉप ये दिख रहा है, चोटी, चोटी बोलते हैं इसको, चोटी। तो इस माउंटेन सीरीज में आपको देखो चोटी दिख रही है, और सबसे बड़ी चोटी हिमालय की कौन सी है, एवरेस्ट, है ना, एवरेस्ट है। तो याद रखना, ये जो चोटियां है ना, इनके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, याद रखिएगा। इस ये पर्वत श्रृंखला जो है ना, इसके पहले तो हम आर्टिकल लगाएंगे द, मगर इन्हीं में बनी कुछ चोटियां हैं। भाई हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, है ना। तो माउंट एवरेस्ट के पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, याद रखना। तो पर्वत चोटियों के पहले द आर्टिकल नहीं आता, ओनली पर्वत श्रृंखलाओं के पहले आता है। ठीक है, जैसे कि आल्पस, हिमालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं, इनके पहले आएगा आर्टिकल। मगर इनके जो चोटियां है, टॉप है, इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट के पहले नहीं आएगा, नंदा देवी, माउंट आबू, ये सब हिमालय में बनी
चोटियां हैं, इनके पहले आर्टिकल्स नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नदियों के नाम के पहले, है ना, द नेम ऑफ रिवर, रिवर के नाम के पहले आपको आर्टिकल लगाना है ना। और याद रखिएगा छोटी रिवर नहीं, सब ये होली रिवर्स है, जैसे कि गंगा है, नाइल है, अमेजन है, यमुना है ना, ये सब बड़ी बड़ी रिवर्स है, हमेशा बड़ी रिवर के पहले लगाना है। अब आपके घर के पीछे से निकली कोई नाला, उसको आपने रिवर बोल दिया है, उसके पहले मत लगाना है ना भैया। नर्मदा हो गया, गंगा हो गया, भागीरथ हो गया, सिंधु हो गया, है ना, ये सब बड़ी बड़ी रिवर है, ब्रह्मपुत्र हो गया, बड़ी बड़ी रिवर्स के पहले आप द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भी नदियां आ रही हैं बड़ी बड़ी, उनके पहले आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है। फिर समुद्र मतलब सी, जितने भी हमारे भारत नहीं पूरे विश्व में जितने भी सी हैं, समुद्र हैं, उनके नाम के पहले भी आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल। द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी, द ब्लैक सी, है ना। ठीक है, तो ये सब इनके पहले भी आप क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। महासागर, महासागर को हम बोलते हैं ओशियन, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब महासागर आपने सुने होंगे ज्योग्राफी में। तो उन सब के पहले जितने भी महासागर हैं, उन सब के पहले आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है। ठीक है, जितनी भी भारत ही नहीं पूरे विश्व में खाड़ियां हैं, खाड़ी मतलब बे, बंगाल की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, है ना, तो जितनी भी खाड़ियां हैं ना, उनके पहले भी आपको द आर्टिकल लगाना है ना। द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्सियन गल्फ, गल्फ और बे का मतलब खाड़ी होता है। ठीक है, चलिए, तो महासागर मतलब ओशियन, और खाड़ी के पहले आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है। स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाना, बस ये याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। कोई भी ओशन का नाम लिखा है, वहां पे ए आर्टिकल लगा देता है वो, आपको वहां ए आर्टिकल नहीं लगाना है, क्या लगाना है, द आर्टिकल लगाना है। लिख लीजिए, द्वीप समूह आइसलैंड, आइसलैंड क्या होता है, द्वीप समूह, समझाया था मैं क्या है। सपोज ये एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है, मगर ये जो बड़ा द्वीप दिख रहा होगा आपको, इधर बस ओनली एक द्वीप, सिंगल द्वीप दिख रहा है, मगर एक जो बड़ा द्वीप दिख रहा है, इसके अंदर देखो कितने सारे द्वीप हैं। तो क्या लिखा है, द्वीपों के समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो ये देखो, ये ग्रुप ऑफ है क्या, ये तो एक सिंगल है, तो सिंगल आइसलैंड के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड होंगे, इनके पहले आप द आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, देखो ये जो बड़ा गोला है, इस गोले के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, तो इसके पहले द आर्टिकल लगाना, ना कि सिंगल के पहले लगाना, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज भी दो मतलब बहुत सारे आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है एक वेस्ट इंडीज। निकोबार, अंडमान निकोबार के अंदर भी बहुत सारे द्वीप समूह है ना, उसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, इसलिए अंडमान निकोबार के पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि जावा, सुमात्रा, सिली, ये सिंगल द्वीप है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। सिंगल द्वीप है, द्वीपों का समूह नहीं है ना, सिंगल द्वीप है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ओनली जिन जो एक पूरे समूह का बोध कराते हैं, द्वीपों के समूह का, उनके पहले आप द आर्टिकल लगा सकते हैं। दूसरा, झील, लेक्स, जो भी लेक्स है ना, जैसे बंगाल बेकार लेक्स हो गई, बुलर लेक हो गई, सांबर लेक हो गई, है ना, और जो भी विश्व विख्यात हैं या भारत में विख्यात है, उन सभी लेक्स के पहले भी आप द आर्टिकल लगा सकते हैं। विख्यात बोल रहा हूं मैं, प्रसिद्ध लेक्स है ना, छोटी मोटी लेक्स नहीं, आपके घर के पीछे जो लेक होगी उसके पीछे मत लगा देना। नहर मतलब कैनल्स, है ना, नहर जो होती है ना, उनके पहले भी, जैसे सुएज नहर, पनामा नहर सुनी होगी आपने, बड़ी बड़ी नहर से है ना, इनके पहले भी आप द प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ियों के नाम के नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन से भी छोटी मोटी ट्रेन थी, शताब्दी हो गई, हिमसागर हो गई, विवेक सागर हो गई, बड़ी बड़ी ट्रेन है ना, जो लंबे रूट तय कर रही है, जिनका नाम है, आयु सर्टिफाइड है, उन ट्रेन के पहले भी आप द आर्टिकल लगा सकते थे।